हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्लॉगिंग कोर्स। ब्लॉगिंग कोर्स के इस फर्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस पहली वीडियो में जानेंगे व्हाट इज़ ब्लॉगिंग एंड व्हाई शुड वी डू ब्लॉगिंग एंड व्हाट इज़ अवर कैरियर इन ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या है, हमें ब्लॉगिंग क्यों करनी चाहिए और हमारा करियर क्या है ब्लॉगिंग के अंदर। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग एक बेसिकली डायरी होती है जिसमें हम अपना सब कुछ लिखते हैं। उसके बाद में हम जानते हैं ब्लॉग और वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट और जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स होती हैं, ये सारी क्या होती हैं? वेबसाइट्स होती हैं। और अगर कोई वेबसाइट जिसके अंदर आपको नॉलेज मिले उसे हम ब्लॉग कहते हैं। जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट वेबसाइट्स होती हैं उनको हमें अपडेट नहीं करना पड़ता। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट डाल दिया तो उसको आपको अपडेट नहीं करना पड़ता, एक बार डाल दिया वो वैसे ही पड़ा रहता है, आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका कोई ब्लॉग है जिसमें आप इंफॉर्मेशन देते हैं उसको आपको टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग नॉलेज जो अपडेट होती है वो चेंज होती रहती है, तो आपको भी ब्लॉग को अपडेट करना पड़ेगा। जितने भी आपके पुराने ब्लॉग्स होंगे उनको आपको अपडेट करना पड़ेगा। इसको हम लाइफ साइकिल कहते हैं। ब्लॉग कितनी तरह के होते हैं? पर्सनल ब्लॉग, नीश ब्लॉग और कंपनी ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग होता है जिसमें हम अपने बारे में कुछ लिखते हैं। दूसरा होता है नीश ब्लॉग। नीश ब्लॉग होता है जब हम उस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट हो या जिस टॉपिक के बारे में हमें नॉलेज हो। अगर हम इस तरह के टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखते हैं तो उसको नीश ब्लॉग कहा जाता है। थर्ड वन इज कंपनी ब्लॉग। कंपनी ब्लॉग होता है जैसे कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट है, तो वह क्या करती हैं, वेबसाइट्स बनाती हैं, ब्लॉग्स भी लिखते हैं, लेकिन उनका मकसद इनकम करना नहीं होता, सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में अपडेट वहाँ पर पब्लिश करना होता है। जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया और उसके बारे में कोई अपडेट आई है, तो उसके लिए वो वहाँ पर ब्लॉग्स लिखते हैं या राइटर्स से लिखवाते हैं। उनका वहाँ पर मकसद इनकम करना बिल्कुल नहीं होता, वह एडसेंस की अप्रूवल भी नहीं लेते, बस वहाँ पर ब्लॉग्स लिखते रहते हैं ताकि कोई नई अपडेट आई तो जो उनके प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। उसके बाद में टॉपिक आता है कि लोग ब्लॉगिंग क्यों करते हैं। देखिए, कुछ लोगों की ब्लॉगिंग करना हॉबी होती है, कुछ लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहते हैं और कुछ लोग इनकम के लिए करते हैं, अपने नेम को इंटरनेट पे फैलाना चाहते हैं। अलग अलग इंटेंट से या मकसद से लोग ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉगिंग से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? ब्लॉगिंग के ज़रिए हम अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उस पोर्टफोलियो को हम जॉब लेने जाएंगे वहाँ पर दिखा सकते हैं। और अगर आपको ब्लॉगिंग आ जाती है तो आप मार्केट में जाकर ब्लॉगिंग से रिलेटेड जॉब भी फाइंड कर सकते हैं, आपको जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन जब आप जॉब फाइंड करने जाएंगे तो आपको कुछ दिखाना पड़ेगा कि आपको ब्लॉगिंग आती है या नहीं। उसके लिए आपको खुद का एक ब्लॉग लिखना पड़ेगा और उस वेबसाइट को आप एज ए पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं, जिससे आपको जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी। आप अपने ब्लॉग को एक ब्रांड की तरह एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे आपने अमित अग्रवाल
हर्ष अग्रवाल, ब्लॉगिंग से रिलेटेड ये लेजेंड्स हैं, इनका नाम सुना होगा। तो इनका कोई लोगो नहीं है, इनका कोई अलग सा नेम नहीं है जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। इनका खुद का नाम ही इतना फेमस है कि नाम ही काफ़ी है। अगर इनका नाम आप गूगल पर लिखेंगे तो इनकी वेबसाइट्स, इनके सोशल मीडिया अकाउंट सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इनका नाम एक ब्रांड बन चुका है। तो इस तरह से आप भी ब्लॉगिंग के ज़रिए अपना नाम को ब्रांड बना सकते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग शुरू करते हैं तो आप किन किन तरीकों से इनकम कर सकते हैं, ये कुछ तरीके हैं जिनका यूज़ करके आप ब्लॉगिंग के ज़रिए काफ़ी सारी इनकम कर सकते हैं। जैसे पहला टॉपिक है गूगल एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, सेलिंग एड स्पेस, सेलिंग ए प्रोडक्ट, क्रिएट ए मेंबरशिप साइट, डोनेशन बटन, स्पॉन्सर्ड रिव्यू, वेबसाइट फ्लिपिंग, पेपर क्लिक, सेल मर्चेंडाइज, जॉब बोर्ड। इनके बारे में जानते हैं। गूगल एडसेंस, जब आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो आपको वहाँ पर एड्स दिखाई देती हैं। उन एड्स के आपको पैसे मिलते हैं, इम्प्रेशन के भी पैसे मिलते हैं और क्लिक्स के उससे ज़्यादा मिलते हैं। तो उसके लिए आपको एक ब्लॉग बनाना पड़ता है, कम से कम 15 से 20 आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं। उसके बाद में एडसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपको अप्रूवल मिल जाती है तो आपकी वेबसाइट्स में एड्स शो होने लग जाती हैं और वहाँ से आप इनकम कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। अपनी वेबसाइट में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इनके प्रोडक्ट सेल करवा कर उनका कमीशन ले सकते हैं। हर प्रोडक्ट के अलग अलग कमीशन होते हैं, किसी पे 5% का कमीशन होता है, किसी पे 10% का कमीशन होता है। तो आप जाके चेक कर सकते हैं। सेलिंग एड स्पेस, अगर आप अपनी वेबसाइट पर स्पेस दे देते हैं और किसी की खुद से ऐड लगा देते हैं तो उसके आपको पैसे मिलते हैं। इसके लिए शर्त यह होती है कि आपकी वेबसाइट रैंक कर रही हो, आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे विजिटर आ रहे हों। अगर ऐसा होता है तो आप ऐड स्पेस को अपनी वेबसाइट स्पेस को सेल भी कर सकते हैं ऐड के लिए। तो उस जगह पे आप किसी की ऐड लगा सकते हैं। जब तक ऐड लगी रहेगी आपको पैसे मिलते रहेंगे। उसके बाद में सेलिंग ए प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट सेल करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, जैसे कोई PDF कोर्स कुछ भी। उसके बाद में क्रिएट ए मेंबरशिप साइट, आप अपनी वेबसाइट में मेंबरशिप साइट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ डेटा फ्री दे दिया और बाकी का डेटा मेंबरशिप के अंदर डाल दिया कि आपको परचेज करना पड़ेगा। अगर आप परचेज कर लेते हैं तो आपको बाकी डेटा भी शो हो जाएगा। डोनेशन बटन, डोनेशन बटन होता है, जैसे कुछ वेबसाइट्स होती है जो फ्री में अपने को टूल यूज़ करने के लिए देती हैं, फ्री में डेटा देती हैं और डोनेशन बटन लगा देती हैं कि अगर कोई यूज़र को फ़ायदा हुआ है तो वो डोनेशन दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये एक टूल है गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर एक कंट्रीब्यूट का ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो गूगल होता है ये आगे वहाँ पर ये पैसे लगाते हैं जहाँ पर लोगों को ज़रूरत होती है, वो तो उन्हीं को पता होता है वे कहाँ पर लगाते हैं। तो इस तरह से अगर कोई चाहे तो डोनेशन दे सकते हैं। स्पॉन्सर्ड रिव्यू, आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू कर सकते हैं। अगर जैसे ये एडसेंस से अलग होता है, इसमें आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू करें और उस प्रोडक्ट का नीचे लिंक दे दें और वहाँ से अगर कोई परचेज करेगा तो आपको वहाँ से भी कमीशन आएगा और जिस प्रोडक्ट का आप रिव्यू करोगे उस प्रोडक्ट का ओनर भी आपको पैसे देगा। ठीक है। वेबसाइट फ्लिपिंग, इसमें होता है कि आप वेबसाइट बनाएं, एडसेंस की अप्रूवल लें, अच्छा खासा ट्रैफिक लेकर आएं और फिर उस वेबसाइट को सेल कर दें। पेपर क्लिक साइट्स,
इसमें होता है कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो क्लिक्स के पैसे देती हैं। जितने क्लिक्स आएंगे आपको उनकी एड्स लगानी पड़ेंगी, जितने क्लिक्स आएंगे उतने पैसे आपको मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद में सेल मर्चेंडाइज, इसमें होता है डिजिटल प्रोडक्ट के साथ साथ आप फिजिकल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल करके भी इनकम कर सकते हैं। जॉब बोर्ड भी लगा सकते हैं। अगर जैसे आपने सुना होगा upwork.com, freelancer.com, तो इस तरह पे जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होती हैं, तो आप भी अपनी वेबसाइट पर जॉब्स बोर्ड लगाकर ट्रैफिक ला सकते हैं और वहाँ से इनकम भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर जैसे किसी ने जॉब लगवानी है तो आपके ऊपर ऐड लगा सकता है। ठीक है। तो वहाँ से बंदा मिल जाएगा उनको और आपको कमीशन मिलेगा उसका। तो नीचे इसी के बारे में नॉलेज दी हुई है। तो इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ब्लॉग के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, तो जो कि मैंने वीडियो फॉर्म में बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।